हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस क्लासेस में। आज हम लोग बड़ी ही अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से आप लोग सीरियस हो जाना। सीरियस दैट मीन्स ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे जितनी इसके लिए ज़रूरत है उतना मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले कवर अप करूँगा। जिसको आता है वो प्लीज़ स्किप कर देना, उसके बाद डिफरेंशिएशन देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, ठीक है। अगर यहीं पे sin x लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 sin x/2 cos x/2, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। पता तो हो गई आप लोगों को, हाँ मुझे मालूम है आप लोग स्मार्ट हो यार, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। ध्यान करो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता था ना, गलत तो नहीं है। अरे यार गलत भी हो सकता है, परेशान ना हो, मुझे आता है, आंसर सही है, ठीक है। इसको अगर ठीक से देखोगे तो इसके दो फॉर्मूले निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, एक फॉर्मूला तो सर क्या पढ़ा रहे हो ये सब, बेटा इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक और बनेगा, अगर हम इस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो, ये तो अच्छी चीज़ हो गई हमारे पास, एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान करो, साइन 2x का फॉर्मूला होता था tan के टर्म में, क्या होता था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही होता था ना, हाँ यही होता था। अच्छा ठीक है, और अब हम लोग एक tan 2x का फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि यूज़ होएगा कई बार, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये तो हो गया। एक चीज़ और, cos 2x का भी तो tan के टर्म में होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इतने फॉर्मूले आप लोगों को 11th के याद होने चाहिए अभी तक, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये लिख दिया, ठीक है। 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आप लोगों को थोड़े बहुत याद होने चाहिए, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो, ये 12th क्लास वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ठीक है। प्लस माइनस कर लो क्योंकि एक में दो फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। इसका क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस में प्लस चलेगा, माइनस में माइनस चलेगा, ठीक है। ये हो गया। एक और लिख लो tan इनवर्स का, जो कि हमेशा यूज होगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स वाई। इसका क्या होगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है ना फॉर्मूला। चलो अच्छा, माइनस के केस में क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जगह नहीं बच रही है, चलो इसको जल्दी से लिखो, मैं इसको रफ करूँ जल्दी से, चलो लिख लिया, अच्छी बात है। अच्छा, नहीं मुझे हंसी आ गई क्योंकि नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद हैं बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ध्यान करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यही एंगल वापस आ जाता है एक्स। इतनी बात तो पता है ना आप लोगों को। अच्छा ठीक है, हाँ फिर क्या करना था हमें, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। हाँ फिर से वही एक्स हो जाता है। ध्यान करो, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होता था, यही एंगल आ जाता था वापस एक्स आ जाता था। सर ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी इम्पोर्टेंस है। मान लो तुम्हें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स का, वो हमें करना नहीं है। ध्यान करो, साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आती है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, किसी को पता है, यस करेक्ट, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता था। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मुझे देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला वही पुराना वाला याद है अपना, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, केवल कॉस के केस में याद रखो क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब ध्यान करो, कुछ सब्सटीट्यूशन भी पढ़े थे आप लोगों ने, ध्यान है ना आप लोगों को। हाँ, जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था, कहाँ पे एक्स की जगह क्या रखते थे, बताओ भाई क्या रखते थे, ए टैन थीटा रखते थे या ए कॉट थीटा रख देते थे। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखा होता था तब क्या रखते थे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रखते थे। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तब क्या लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिखते थे। बस वही मुझे यहाँ पे लिखना है और फिर उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन में बढ़ना है। ठीक है, और इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं यार भाई। ठीक है, जब हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें देखना बड़े गजब गजब क्वेश्चन आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक तरफ लिखूंगा एक्सप्रेशन और एक तरफ लिखूंगा सब्स्टिट्यूशन। भले ही मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी डोंट वरी, जितना यूज़ होना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जब भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो यहाँ पे हमें रिमूव करने के लिए, इस ए को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए टैन थीटा रख देंगे या फिर ए कॉट थीटा रख देंगे। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा रख देंगे। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रख देंगे या फिर ए कॉसेक थीटा रख देंगे। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, उस केस में एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रख देंगे। और ये वाला केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला केस और ये वाला केस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, या इसी का अपोजिट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही केस रखा हुआ है। क्या रखेंगे, देखो
tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखा हमने एक्स स्क्वायर की जगह अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो, क्या बनेगा tan इनवर्स ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ध्यान करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ध्यान करो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। वेरी गुड। tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो फंस गए हम, कोई बात नहीं, यहाँ पे रूट चल रहा था, ध्यान करो ये भी रूट चल रहा था, ये भी रूट चल रहा था, तो ये tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाहर अंदर क्या बचा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बचा, जो कि होता है थीटा। बस सिंपल सी बात है, अगर y इज इक्वल टू इस तरह का दिया होता है और थीटा हमने एक्चुअली माना क्या था, सॉरी x को हमने एक्चुअली माना क्या था, x इज इक्वल टू ए कॉस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखा हुआ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, इसलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्योंकि हमें इस तरह में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हमें इसी में ही डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को याद होने चाहिए, बाय हार्ट आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, और याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, ये अपने आप याद हो जाएंगे यूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।